नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर ऑल एग्रीकल्चर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। आज की इस वीडियो में हम यूपी कंबाइंड एग्रीकल्चर सर्विसेज जीके के क्वेश्चन कुछ हैं महत्वपूर्ण कॉम्पिटिटिव एग्जाम के दृष्टिकोण से जो कि एग्जाम में पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर, तो उनको आज की इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे। जीके और जीएस के पोर्शन के जो क्वेश्चन है, तो इसमें जो है 40 क्वेश्चन जीके जीएस से पूछे जाएंगे और 80 क्वेश्चन जो है एग्रीकल्चर से पूछे जाएंगे। तो आज की इस वीडियो में हम 40 क्वेश्चन जो जीके जीएस से पूछे जाएंगे उनका इस वीडियो में सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन कुछ महत्वपूर्ण। और जिन्होंने अभी तक टेलीग्राम ग्रुप नहीं ज्वाइन किया हो, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। @of फॉर ऑल एग्रीकल्चर कॉम्पिटिटिव एग्जाम सर्च करके, या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ से आपको लिंक प्रोवाइड करा दीजिएगा। साथ ही साथ जिन्होंने अभी तक परीक्षा चिंतन यूट्यूब चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है, वो परीक्षा चिंतन यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें। वहाँ से आपको डेली जो है, तो ये परीक्षा चिंतन यूट्यूब चैनल है, यहाँ पे डेली जो है करंट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन जो है आपको प्रोवाइड किया जाता रहता है। अभी हाल ही में हेमा कोहली को बनी तेलंगाना उच्च न्यायालय प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश। ये सभी जो है डेली आपको करंट से रिलेटेड जो है वो शेयर होते रहते हैं। साथ ही साथ जीके जीएस के जो है क्लासेज वो आपको यहाँ पे प्रोवाइड कराया जाता है। प्लेलिस्ट वाइज आपको वीडियो सब मिल जाएंगे चैनल के माध्यम से। चैनल पे जाके परीक्षा चिंतन यूट्यूब चैनल पे जाके आप वीडियो देख सकते हैं। जीके जीएस यूपीएस स्पेशल जनगणना हुआ, इन सभी से जो है क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं, तो इन सभी को आप देख सकते हैं। साथ ही साथ आप जीके जीएस और सभी चीज़ें जो हैं वो परीक्षा चिंतन के माध्यम से और करंट के रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो आपको वहाँ से मिल जाएंगे। तो ये ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही साथ आपको सभी इंफॉर्मेशन जो है करंट से रिलेटेड वो भी आपको प्रोवाइड कराया जाता रहेगा आपको पीडीएफ रूप में। तो ये ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ से ग्रुप में आपको प्लेलिस्ट वाइज वीडियो पड़ा हुआ है। यूपी पीसीएस कंबाइंड से रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे, करंट अफेयर्स के अब डेली आपको लेक्चर क्लासेज मिलते रहेंगे। साथ ही साथ आप यूपी ट्रिपल एस सी और कोई भी एग्जाम देना चाहते हैं तो वहाँ भी आपको डेली मिलते रहेंगे। साथ ही साथ संविधान की प्लेलिस्ट, यहाँ पे प्लेलिस्ट में जाके आप वीडियो जो है वो देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि तो पीसीएस में जो है वो जीके के रूप में जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रथम प्रश्न जो कि सामान्य अध्ययन से रहेगा 40 क्वेश्चन, तो उनके बारे में इस वीडियो में देखेंगे। तो पहला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद के 15 सदस्य होते हैं जिसमें 5 अस्थायी सदस्य तथा 10 जो हैं वो अस्थायी सदस्य होते हैं। 10 अस्थायी सदस्य साधारण सभा द्वारा कितनी अवधि के लिए चुने जाते हैं? ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में यूपीपीसी से कई बार पूछा गया है। तो इससे इस प्रश्न से जो है वो 3 क्वेश्चन लगभग बन रहे हैं जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इसमें संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद में कितने सदस्य होते हैं, ये एक प्रश्न बन सकता है। तो टोटल सदस्यों की संख्या जो है वो 15 होती है, जिसमें में से 5 जो होते हैं वो अस्थायी सदस्य होते हैं और 10 जो हैं वो अस्थायी सदस्य होते हैं। और इसमें प्रश्न में पूछा जा रहा है कि 10 अस्थायी सदस्य साधारण सभा द्वारा कितनी अवधि के लिए चुने जाते हैं। तो ये जो है 2 वर्ष के लिए इनका चुनाव किया जाता है। 2 वर्ष के बाद फिर नए 10 अस्थायी सदस्य जो हैं वो चुने जाते हैं। तो ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है। साथ ही साथ राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है, तो वो 5 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। और अमेरिका की बात की जाए तो अमेरिका में जो है वो 4 वर्ष होती है। तो ये आपको याद रखना है। कभी कभी पूछ लिया जाता है कि अमेरिका में राष्ट्रपति का अवधि कितने साल का होता है, तो वो 4 वर्ष होता है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 2, निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति बनने से पहले लोकसभा के स्पीकर भी थे? तो ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है। साथ ही साथ इनसे रिलेटेड पूछा जाता है कि कौन थे राष्ट्रपति थे, तो इनसे भी प्रश्न इस तरीके से भी पूछा जाता है। तो यहाँ पे लोकसभा स्पीकर रहते हुए किसने राष्ट्रपति बना था, तो इनके बारे में पूछा जा रहा है। डॉक्टर एस राधाकृष्णन, डॉक्टर जाकिर हुसैन, सी नीलम संजीव रेड्डी, एन डी है वीवी गिर। तो इसमें में सर राइट आंसर जो है वो नीलम संजीव रेड्डी जो है वो भारत के लोकसभा स्पीकर थे, जिन्होंने प्रथम बार जो है वो राष्ट्रपति के रूप में चुने गए। लोकसभा रहते हुए लोकसभा से उन्होंने के बाद उनको राष्ट्रपति के लिए चुना गया था। ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये 6वें या 7वें इस तरीके से भी प्रश्न दे दिया जाता है कौन थे राष्ट्रपति थे। तो ये इनसे रिलेटेड क्वेश्चन जो है नीलम संजीव रेड्डी इसलिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है कि ये लोकसभा से होते हुए ये राष्ट्रपति बने थे। इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 3, सुरेंद्र नाथ बनर्जी द्वारा कौन सी संस्था 1876 में स्थापित की गई थी? ए है इंडियन एसोसिएशन, बी है ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन, सी है ब्रिटिश एसोसिएशन, एंड डी है बॉम्बे एसोसिएशन। इसमें में से राइट आंसर जो है वो ए
इंडियन एसोसिएशन की स्थापना जो है सुरेंद्र नाथ बनर्जी द्वारा कब की गई थी? 1876 ईस्वी में। तो ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है, इसको आपको याद रखना है कि सुरेंद्र नाथ बनर्जी द्वारा जो है इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की गई थी। और कब की गई थी? तो 1876 में। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 4, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना 30 दिसंबर 1906 को किसकी अध्यक्षता में हुई थी? ए है आगा खां, बी है नवाब सलीमुल्लाह, सी है सैयद अली इमाम, एंड डी है एम ए जिन्ना। जिसमें में से राइट आंसर जो है वो ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है। बंगाल विभाजन जो है 1906 ईस्वी में हुआ था। यहाँ पे बंगाल का जो है वो विभाजन कर दिया गया था, दो भागों में बट गया था बंगाल। तो ये जो है वो आगा खां या नवाब सलीमुल्लाह, सैयद अली इमाम, एम ए जिन्ना में से किसकी अध्यक्षता काल में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना 30 दिसंबर 1906 को हुई थी? तो ये नवाब सलीमुल्लाह की अध्यक्षता में जो है वो मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग। तो ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है, इसको याद रखना है। इसके बाद है सुभाष चंद्र बोस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सन के हरिपुरा अधिवेशन में निर्विरोध अध्यक्ष निर्वाचित किए गए। ए है 1926, बी है 1936, सी है 1938 एंड डी है 1939। इसमें में से राइट आंसर जो है वो आपको बताना है कि सुभाष चंद्र बोस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस सन में हरिपुरा अधिवेशन जो हुआ था उसमें निर्विरोध अध्यक्ष चुने गए थे? इसमें से राइट आंसर जो है वो 1938 ईस्वी में सुभाष चंद्र बोस को जो है राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में निर्विरोध जो है वो चुना गया था। तो ये आपको याद रखना है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं। प्रथम अध्यक्ष जो थे कौन थे? बेमोश चंद्र बनर्जी। तो इनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है प्रथम। तो ये सुभाष चंद्र बोस जो थे 1938 ईस्वी में राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 6, अर्धशुष्क कटिबंध हेतु अंतर्राष्ट्रीय फसल अनुसंधान संस्थान इक्रिसैट का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ए है हैदराबाद, बी है नई दिल्ली, सी है बेंगलुरु एंड डी है नागपुर। तो इसमें में से आपको बताना है कि इक्रिसैट जो है वो कहाँ पे है। तो इसमें में से राइट आंसर जो है वो ए हैदराबाद में इक्रिसैट अर्धशुष्क कटिबंध हेतु अंतर्राष्ट्रीय फसल अनुसंधान जो है का मुख्यालय जो है वो हैदराबाद में है। तो ये आपको याद रखना है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 7, निम्न में से कौन सा हिमालय की बेटी नामक पुस्तक के लेखक हैं? ए है बछेंद्री पाल, बी है नीमा जोशी, सी है राधा भट्ट एंड डी है सल्ला बहन। तो इसमें में से राइट आंसर जो है वो सी राधा भट्ट की जो है पुस्तक उन्होंने लिखा था, हिमालय की बेटी नामक जो है वो पुस्तक लिखे थे। जबकि बछेंद्री पाल जो है वो भारत की प्रथम महिला थी जिन्होंने हिमालय की चोटी पे चढ़ाई की थी। तो ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है। तो राधा भट्ट की कृति है हिमालय की बेटी थी, ये आपको याद रखना है। अगले प्रश्न है प्रश्न संख्या 8, निम्नलिखित नगरों में से कौन सा नगर 2015 में भारत का पहला संपूर्ण प्रकार से वाईफाई सक्षम मेट्रो नगर बना? ए है जयपुर, बी है पुणे, सी है चेन्नई एंड डी है कोलकाता। इसमें में से राइट आंसर जो है वो 8 में जो है वो डी कोलकाता जो है वो निम्नलिखित नगरों में से 2015 में भारत का पहला संपूर्ण प्रकार से वाईफाई सक्षम मेट्रो नगर जो है वो कोलकाता बना। तो ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 9, निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार सत्यजीत राय को मरणोपरांत मिला था? तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार, बी है रमन मैग्सेस पुरस्कार, और डी है जो भारत रत्न, और डी है मानद ऑस्कर। जिसमें में से सही ऑप्शन जो है वो सी भारत रत्न जो है मरणोपरांत सत्यजीत राय को जो है वो दिया गया था। तो ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है पुरस्कारों से संबंधित। तो इसके बारे में एक वीडियो हम आप लोगों को परीक्षा चिंतन यूट्यूब के माध्यम से प्रोवाइड कराएंगे। विभिन्न पुरस्कार किस क्षेत्र में दिए जाते हैं, किसको कब दिया गया था, उनसे की लिस्ट जो है वो आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। तो इसमें सी हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 10, हेलसिंकी ओलंपिक में स्वतंत्र भारत का पहला पदक किस खेल में मिला था? 10 में जो है वो पूछा जा रहा है कि हेलसिंकी ओलंपिक्स में स्वतंत्र भारत का पहला पदक किस खेल में मिला था? ए है तीरंदाजी, बी है मुक्केबाजी, सी है कुश्ती एंड डी है भारोत्तोलन। इसमें में से राइट आंसर जो है वो सी कुश्ती में जो है वो भारत को पहला स्वर्ण पदक जो है वो स्वतंत्रता के बाद पदक की बात की जा रही है, स्वर्ण नहीं, सॉरी। तो यहाँ हेलसिंकी ओलंपिक में स्वतंत्र भारत का पहला पदक जो है वो कुश्ती के क्षेत्र में मिला था।
इसके बाद है रोलेट एक्ट किस वायसराय के काल में पारित हुआ था, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है रोलेट एक्ट से संबंधित क्वेश्चन। ये ऑप्शन ए है लॉर्ड हार्डिंग सेकंड, बी है लॉर्ड रीटिंग, सी है लॉर्ड जेम्सफोर्ड एंड डी है लॉर्ड मिंटो सेकंड। तो इसमें में से रोलेट एक्ट जो है वो कब पारित किया गया था, तो वो किसके शासनकाल में पारित किए गए थे, तो ये लॉर्ड जेम्सफोर्ड के शासनकाल में जो है रोलेट एक्ट पास किया गया था। वायसराय उस समय जो थे लॉर्ड जेम्सफोर्ड थे। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 12, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 प्रभावी हुआ था। ए है 4 जुलाई 1947 ईस्वी को, बी है 10 जुलाई 1947 ईस्वी को, सी है 18 जुलाई 1947 ईस्वी को एंड डी है 14 अगस्त 1947 ईस्वी को। जिसमें में से भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 प्रभावी हुआ था, वो ऑप्शन राइट आंसर जो हो जाएगा इसमें डी 14 अगस्त 1947 ईस्वी को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 जो है वो प्रभावी हो गया था। तो राइट आंसर जो है वो डी है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 13, ब्रिटिश वस्तुओं के बहिष्कार को राष्ट्रीय नीति के रूप में अपनाया गया था कब, 1899 ईस्वी में, 1901 ईस्वी में, 1903 ईस्वी में और डी है 1905 ईस्वी में। इसमें में से राइट आंसर जो है वो डी 1905 ईस्वी में जो है ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध जो है उनके सामानों का बहिष्कार जो किया गया था वो 1905 ईस्वी में किया गया था। उस समय लॉर्ड कैनिंग जो थे वो वायसराय थे। तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है कि ब्रिटिश शासनकाल में वस्तुओं का बहिष्कार कब किया गया था, 1905 में। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 14, फूट डालो और राज करो की रणनीति अपनाई गई थी। ए है लॉर्ड कर्जन, बी है लॉर्ड मिंटो द्वारा, सी है लॉर्ड डलहौजी द्वारा, डी है लॉर्ड वेल्जली द्वारा। जिसमें में से राइट आंसर जो है वो ए लॉर्ड कर्जन के द्वारा जो है फूट डालो और राज करो का रणनीति जो है अपनाई गई थी। तो राइट आंसर जो है वो ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 15, गदर पार्टी का मुख्यालय था। ए है सैन फ्रांसिस्को में, बी है न्यूयॉर्क में, सी है मद्रास में एंड डी है कलकत्ता में। तो इसमें कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, गदर पार्टी का मुख्यालय कहाँ था, तो ये सैन फ्रांसिस्को में था। ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाता है। तो इस तरीके से कुछ महत्वपूर्ण 15 क्वेश्चन थे। नेक्स्ट वीडियो में हम और क्वेश्चनों के साथ आएंगे। इससे अधिक 50 क्वेश्चनों का और सभी का प्रैक्टिस सेट जो है वो आपका डेली 7:30 PM पे जो है वो 8 PM पे वो परीक्षा चिंतन यूट्यूब चैनल के माध्यम से प्रोवाइड कराया जाएगा। तो वहाँ से जाके ग्रुप को टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही साथ चैनल को जिन्होंने अभी सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।